मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड एक और प्रोग्राम की बात करें अपन, MCH विंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग। ये क्या होता है, इसका PDF का लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है। ठीक, इसके रिगार्डिंग सबसे पहले अपन ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर कंपोनेंट ऑफ द MCH विंग। MCH विंग में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, प्लस कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है अंडर द MCH विंग। तो ये वन बाई वन अपन कवर करेंगे। इसमें अपन देखें तो MCH विंग, ठीक है, इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज अंडर द वन रूफ। वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले क्या होता था कि जैसे ये लेबर रूम है यहाँ पे, ठीक है, और ये एंटीनेटल रूम है, एंटीनेटल रूम हो गया, लेबर रूम हो गया, और ये न्यूबॉर्न केयर रूम हो गया। कि जैसे एंटीनेटल रूम किसी और जगह पे, वहाँ से डिलीवरी के लिए लेबर रूम तक उस मदर को लाया जाता था। फिर डिलीवरी होने के बाद मदर को कहाँ ले जाता था, पोस्टनेटल वार्ड में ले जाया जाता था, और बच्चे को न्यूबॉर्न, ठीक है ना, पीडियाट्रिक वार्ड या न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर में वहाँ पे शिफ्ट किया जाता था। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता था कि बहुत सारी, कि एक ही रूप के अंदर सबकी सब सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती थी, इसी को, ठीक है, सब सर्विसेज को इंटीग्रेट करके वन रूप के अंदर में, ठीक है ना, इंक्लूड किया गया। इसी को अपन क्या बोलते हैं, MCH विंग। ठीक है ना, कि एक ही रूप के अंदर में मैटरनल हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड हो, चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज है, सबकी सब सर्विसेज प्रोवाइड हो अंडर द वन रूप। ठीक, ये कहाँ पे फॉर्मुलेट किया गया है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया इसको, ठीक है ना, स्टेबलाइज किया गया हाई केस लोड फैसिलिटी में, लाइक सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ के लेवल, ठीक है ना, विथ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ द बेड, कि कितने नंबर ऑफ बेड होना चाहिए, 30, 50 या 100, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी क्राइटेरिया, ठीक है ना, कितने एडिक्वेट बेड होने चाहिए, 30, 50 या 100 की डिजिट नंबर में। इसके ऑब्जेक्टिव देखे अपने इस MCH विंग के, ठीक है, कि मदर रिलेटेड सर्विसेज है, चिल्ड्रन रिलेटेड सर्विसेज है, उनको अपन को इंटीग्रेट करके प्रोवाइड करना है। इंटीग्रेट करके मतलब एक रूप के अंडर में। इससे अपन क्या हो जाएगा कि अपन MMR को रिड्यूस कर सकते हैं, IMR को रिड्यूस कर सकते हैं, प्लस कंटिन्यूम ऑफ केयर को इंश्योर कर सकते हैं, कि एंटीनेटल सर्विसेज प्रोवाइड एक ही रूप के अंडर में, ठीक है, फिर इंट्रानेटल सर्विसेज हो गई, पोस्ट नेटल सर्विसेज हो गई, चाइल्ड केयर होगी, विदाउट ब्रेक सबकी सब सर्विसेज है एक ही सीक्वेंस में अपन प्रोवाइड कर सकते हैं अंडर द वन रूप। उसी को अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूम ऑफ द केयर। अपन MCH विंग की बात कर रहे थे कि एक ही रूप अंडर वन रूप कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है, एंटीनेटल वेटिंग रूम होना चाहिए वहाँ पे, लेबर विंग होना चाहिए, प्लस असेंशियल न्यूबॉर्न केयर रूम होना चाहिए वहाँ पे, SNCU स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, यदि ऑपरेशन थिएटर होगा तो साथ में ब्लड स्टोरेज यूनिट भी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, डिलीवरी हो गई, ठीक है, एंटीनेटल रूम में वेट कर लिया, जब लेबर हुआ उस टाइम लेबर विंग में आके डिलीवरी हो गई, या फिर ऑपरेशन थिएटर मान लो सिजेरियन सेक्शन की जरूरत पड़ी थी, सिजेरियन सेक्शन का यूज हो गया, फिर सिजेरियन सेक्शन में ऑपरेशन के टाइम पे अपन को ब्लड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो पॉइंट हो गया। फिर जैसे डिलीवरी हुई इसके बाद कहाँ शिफ्ट करना था, एक पोस्टनेटल वार्ड, वो भी, ठीक है, MCH विंग में अवेलेबल हो, प्लस एक अकेडमिक विंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अपन बाकी वाले सब पॉइंट सोच सकते हैं कि एक वन रूफ के अंदर में MCH विंग के अंदर कौन कौन से पॉइंट कवर हो, पर ये वाला पॉइंट है जो अपन कभी नहीं सोच सकते, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको बताना चाहिए। एक अकेडमिक विंग, ठीक है ना, जो MCH विंग से रिलेटेड हो, वो भी MCH विंग के अंडर में कवर होनी चाहिए। ठीक है, अपन देखें कि MCH विंग टू इंश्योर द प्रोविजन ऑफ द इमरजेंसी मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर सर्विसेज, ठीक है, ये भी प्रोवाइड होती है कहाँ पे, MCH विंग के अंडर, ठीक है, अंडर MCH विंग मीन्स वन रूफ। अपन इसकी बात करें यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज, एक तो इमरजेंसी मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर होगी, और देखें वहाँ पे 48 आवर का स्टे भी हो सकता है, वो कहाँ पे, पोस्ट नेटल वार्ड में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, कि एक डिलीवरी होने के बाद जब मदर होती है उसको डिस्चार्ज कम से कम 48 घंटे के बाद किया जाता है, तो वहाँ स्टे होगा, वो कहाँ पे होता है, MCH, अंडर द MCH विंग में। इससे क्या अपन इंश्योर करते, टू इंश्योर द क्वालिटी पोस्ट नेटल केयर टू द मदर एंड न्यूबॉर्न, ठीक है, यही सबसे वनरेबल पीरियड होता है
वनरेबल पीरियड होता है कि इस टाइम पे न्यूबॉर्न या मेटरनल डेथ होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। इस टाइम पे यदि अपन दोनों को अंडर द वन रूफ क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करें तो अपन मेटरनल IMR और MMR को रिड्यूस कर सकते हैं।